हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम आज झांसी की रानी बनने वाले हैं। मतलब आज हम ना घर की साफ़ सफाई करने वाले हैं। इस बार हम लोग पेंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने सोचे कि साफ़ सफाई ही कर लेते हैं, क्योंकि ना दीपावली के टाइम तो करना ही चाहिए। मैं गांव से आती हूँ तो करती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं करी। थोड़े थोड़े किचन के एक एक डब्बे जैसे साफ़ करना था, जब जब ज़रूरत पड़ती है खाली होते गए मैं धोते गई हूँ। पर इस बार मैंने साफ़ सफाई के नाम पे बिल्कुल भी नहीं करी। नहीं तो ना मैं पहले घर से आती थी ना, तो पहले अपने घर को साफ़ करती थी। पर इस बार मुझे बहुत ही आलस आ रहा है। अभी भी ना ऐसा आलस आ रहा है कि ना करूँ ना करूँ, पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई है तो साफ़ करना ज़रूरी ही है। और अभी मैं दाल चढ़ाई थी, चने की दाल बन रही है आज हमारे यहाँ, तो मैं उसको फ्राई कर रही थी। और साथ में बनेंगे चावल और रोटी बना लेंगे, आटा गूँथा हुआ रखा है। और ये वीडियो जो है ना शनिवार का है, सैटरडे का, तो दादू को स्कूल भेज दी हूँ मैंने। और ये देखिए हमारी दाल बन गई है और सब्जी भी रखी हुई है रात की। नहीं, रात की सब्जी नहीं रखी है, मतलब कल के दिन की सुबह की रखी हुई है, क्योंकि शाम को तो हम लोग वहाँ पार्टी में चले गए थे तो हमने खाना खाया ही नहीं घर में। फिर वो सब्ज़ी बच गई तो मैंने फ्रिज में रख दी हूँ, अगर अच्छी होगी तो उसी को फिर फ्राई करके हम लोग खा लेंगे। और ये देखिए दाल कितनी अच्छी लग रही है। ये मिर्च भी ना बहुत अच्छी एकदम रेड रेड दिखती है। और बस धनिया काट के धनिया में मिलाने वाली हूँ। बाकी तो फिर खाना हमारा बन गया। ये बर्तन रखे हैं, क्योंकि ना कोई भी साफ़ सफाई भी करो ना तो घर का जो काम है हमको करना ही पड़ता है। जैसे बर्तन वर्तन, खाना पीना, कपड़े, बच्चों को नहलाना, स्कूल भेजना, और बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं ना। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये साफ़ सफाई की झंझट तो छोड़ ही दो भाई। जितना हो रहा है करो, नहीं हो रहा है छोड़ो। फिर भी अभी ना हम लोग का कोई डिसाइड नहीं कि हम लोग घर जाएंगे कि नहीं अपने, क्योंकि दिवाली है तो जाना रहता है। पर अभी कोई डिसाइड नहीं, इस बार रिजर्वेशन भी नहीं हुआ है। अगर जाना रहता ना सही में मैं नहीं करती, फिर मैं आके कर लेती, क्योंकि आओ ना घर से तो और गंदगी हो जाती है। जब इसके पापा नहीं रहते हैं ना तो और गंदा हो जाता है, और रहते हैं तो साफ़ रहता है। क्योंकि ना आज क्या हुआ, रात में हम लोग थोड़ा लेट हो गए सोने के लिए, तो उठ ही नहीं पाए। तो फिर कितने 6:45 हम लोग उठे, और 6:45 से 7:10 पे हमको यहाँ से निकलना रहता है दादू की बस पकड़ने के लिए। तो फटाफट से मैंने पूड़ी ही सेक ली, क्योंकि रात में मैंने यही कढ़ाई में शायद पापड़ तले थे तो तेल रखा हुआ ही था। तो पूड़ी बनाना ना रोटी और पराठा से बहुत ईजी होता है। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ, और अभी टी वाले रूम का सामान खाली करना है, क्योंकि वहाँ की साफ़ सफाई करना है। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था साफ़ सफाई करने का, पर दीपावली तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो इस बार तो मेरा बिल्कुल कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है। इतना आलस आ रहा है ना, पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। नहीं तो इतने टाइम तक तो मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। इस बार तो पेंट भी नहीं करना है, पता नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कोई काम करने का इस बार।
और जब भी मैं सफाई करती हूँ ना तो पूरा घर पहले खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ती हूँ। तो सफाई करने में आसानी होती है। और अभी ना इनके पापा हैं नहीं तो वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। ये सब काम ना मैं कभी अकेले नहीं करती हूँ, वो रहते हैं तभी होता है हमारा, क्योंकि ये सामान उठाना लाना तो दोनों लोग रहो ना साथ में तो काम इजी भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। पर मैंने सोच ली थी कि करना है और इतने में बाहर चले गए दादू के पापा। तो मैंने कही चलो ठीक है, आज मैंने प्लान बना ली हूँ तो कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर प्लान बनता नहीं है बहुत जल्दी। फिर उनकी रास्ता देखो ना तो फिर उनके ड्यूटी के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है, जैसे जैसे उनकी ड्यूटी रही ना उस हिसाब से। और अपना टाइम मेरा ऐसा है ना कि मैं अगर मेरा मन रात में कर रहा है तो रात में ही उठ के मैं करने लगती हूँ साफ़ सफाई, जो भी काम है। ऐसा नहीं कि साफ़ सफाई है या कुछ भी घर का काम है, या यहाँ तक कि सिलाई भी कर रहा है, अगर ब्लाउज़ सिलना है ना तो मेरा मन अगर करेगा कि करना है तो रात के 2-3 बजे तक भी मैं कर लेती हूँ। फिर हाँ, सो जाती हूँ दूसरे दिन 8-9 बजे तक सोई रहती हूँ। पर अभी क्या है ना, दादू की स्कूल है तो इस वजह से 6 बजे उठना ही है। तो फिर भी मैं जाग लेती हूँ। फिर वो जब जाता है स्कूल ना उसके बाद फिर जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके फिर सो जाती हूँ। पर मेरा ऐसा है कि जब मेरी इच्छा हुई तभी करूँगी मैं, और इच्छा नहीं है ना तो फिर सही में वो काम फिर जो 1 घंटे का काम होता है वो 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। और ये देखिए मैंने सारे टेडी बियर यहाँ डाल दिए और एक एक करके धो रही हूँ, एक दो नहीं तो ये सब फंस जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। पर थोड़ा मतलब बचत से ही मैं धो रही हूँ। ये वाले छोटे छोटे धो लिए मैंने, क्योंकि इनको हाथ से भी धोना तो बहुत टाइम लग जाता है और मेरी इच्छा थी नहीं धोने की। तो बस इधर टेडी धुल रहे हैं, कपड़े भी निकल जाएंगे। अभी मैंने पर्दे निकाले नहीं हैं क्योंकि ये पर्दे मेरे से निकलते नहीं हैं। तो ये यहाँ का भी थोड़ा बहुत साफ़ करने का था। यहाँ ना बहुत डस्ट हो गई है इधर ना, यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा कार्बन उड़ता है इस एरिया में। और जहाँ हम सेक्टर ए में थे ना वहाँ तो हद से भी ज़्यादा, क्योंकि सामने से ही ट्रेन गुजरती थी तो वहाँ हद से ज़्यादा होता था। वहाँ हम रास्ता ही नहीं देखते थे कि दिवाली आएगी और सफाई करेंगे। हर महीने 1-2 बार हो ही जाती थी। तो ये देखो हमारे यहाँ ना इधर उधर हर कमरे में कपड़े 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 बस। और अगर साफ़ सफाई का निकालो ना तो बच्चे अलग परेशान करते हैं। वो अपना यानी खिलौना ले लेके भागेंगे इधर उधर, कुछ भी पूरा सामान तितर बितर कर देते हैं। और अभी तो दादू है नहीं तो 2 को और एक साथ हो जाएगा तो तीनों फिर तहलका मचाएंगे। और ये देखिए ये बुक लेके भाग रही है यहाँ से। तो ऐसे ही करके ना पता है बालकनी में भी पूरा कचरा फैला दिए ये लोग ने। दादू स्कूल से आ गया। मैं दादू को लेने गई थी झाड़ू लगाते लगाते, मतलब सफाई करते करते। आज पूरी साफ सफाई चल रही है। टाइम
और ना थोड़ा थोड़ा सब सामान घट रहा था, तो अभी मैं इनको भेजी थी दोपहर के टाइम पे। तो ये दादू को लेके गए थे। खासकर सॉस नहीं था, और सॉस नहीं रहा ना तो बच्चों का खाना बड़ा वो मुश्किल हो जाता है बिना सॉस के। कई बार ये लोग सॉस रोटी खा लेते हैं। तो अभी दिवाली वाली भी है, करवा चौथ भी मतलब गुजर गया। तो करवा चौथ में तो हम ऐसे ही ले आए थे पूजा का सामान, वरना जैसे नारियल वारियल रहना चाहिए 2-4 ठो, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और ये मखाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, थोड़े से बचे हुए थे। और मेरी काव्या को ना फली दाना बहुत पसंद है, तो बहुत फली दाना खाती है वो। A baby duck is called a baby sheep is called sheep, हाँ। Lamb is spling, और ना थोड़ा थोड़ा सामान करके मैंने टेडी वेडी सब जमा दिए हैं, क्योंकि धूप में सुखाती थी तो सारे सूख गए, और मशीन में सुखाओ तो जल्दी ही सूख जाते हैं। और अभी मैं पढ़ा रही थी दादू को, क्योंकि ना मैं दादू के ऊपर बहुत दिनों से ध्यान नहीं दी हूँ। तो मैं सोची रोज़ शाम को 1-आध घंटा या आधा घंटा इनको पढ़ा लूँ ना तो ठीक रहेगा। क्योंकि ये लोग अगर इनके साथ बैठो ना तभी ये पढ़ते, और अगर हट जाओ ना तो ये लोग फिर शोर करने लगते हैं। तो बहुत सा कोर्स भी हो गया था, तो ये ऐसे लिख के दे देती हूँ, तो ये अपना कर लेता है। देखिए इसने लिखा है। एक बार लगाओ, जिंदगी के काम में जिंदगी के बाद भी वाला है। पासवर्ड मालूम नहीं बस, और उसके घर वालों को मिल गया। और ये देखिए गेस्ट आ गए, तो मैं चाय बनाने चली गई और इनका यहाँ चालू हो गया सैनिटाइजर से खेलना। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। और ये गुड मॉर्निंग के टाइम का है, सुबह का। तो बस मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं दादू को भेज दी हूँ स्कूल, और यहाँ पौधे में पानी डालना था। तो ये देखो इसकी क्लास आ गई है। पहले आप ये डेकोरेशन करवाना चाहें फर्स्ट पीरियड में ही या सेकंड पीरियड? ये मेरी मैम है दोस्तों। बाय दोस्तों। आज मैं सोच रही हूँ ना कि टीवी वाला रूम हो गया है, तो मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मैं ना एक एक करके डब्बे धो लेती हूँ, तो आज उतना मतलब किचन में है नहीं गंदा, पर हम सोचते हैं कि नहीं है करके, पर छोटा छोटा डब्बा से लेके बड़ा बड़ा इतना सारा निकल जाता है। सबसे ज़्यादा तो यही निकलता है, तो ये इतना ही करना है। और बेडरूम को करना है, ये सब धोना होना है, ज़्यादा नहीं है। और कबर्ड में पता है कल ही सामान जमाए हैं, और आज इसको पूरा खाली करके, इसके पापा ना कभी कभी क्या है अपना काम निपटाने के लिए जल्दी जल्दी किराना जमा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं कर रही हूँ एंड यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।